हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले वीडियो से आगे प्रोसीड करेंगे। कल हमने किया था एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on equatorial line due to dipole। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायपोल ड्रा कीजिए, दैट इज ए बी, और इसका सेंटर सपोज कर लो O है। ओके, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज Q एंड लेंथ 2a। A 2a इज टोटल लेंथ। ओके, आज मैं एक एक्सियल लाइन नहीं लूंगी, आज हम सिर्फ बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की। सो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, आपने सेंटर के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है। ओके बेटा, सेंटर के ऊपर जो नॉर्मल है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। आप उस पर कोई भी एक पॉइंट P ले सकते हैं एंड डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम O इज R। क्लियर? नाउ यू कैन राइट अबाउट इट। आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि हमने डायपोल लिया, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्ज Q, लेंथ 2a एंड P be an observation point on equatorial line at distance R from O। ओके, नो, जो हमारा मेन काम है, हमने फिर क्या करना है, इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके बेटा, नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक field at P due to plus Q charge. We will write here EA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon। आज हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस हमने चार्ज और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में लेना है, तो आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए AP। ओके, तो ये आ गया AP स्क्वायर। अब AP की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको A भी पता है, आपको R भी पता है, तो आप लगाइए एक थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, आपने 10th में की हुई है, शाबाश। यस, यू विल यूज हेयर पाइथागोरस थ्योरम एंड गेट द रिजल्ट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। ओके बेटा, नाउ इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसकी जब वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो मैं अंडर रूट नहीं लिखूँगी, बिकॉज अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट वेरी वेल। ओके, दिस वन इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन लिखनी है। कल मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होएगी। अगर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होएगी। ओके, सो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट आउट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज EA। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अलोंग AP। इसका मतलब है A से P की तरफ जा रहा है। ओके, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम वहाँ पे डिस्टेंस लेंगे BP स्क्वायर। BP स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर। इसमें क्या होता है, BP की वैल्यू आप लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए BP अगेन सेम आएगा। When you will use here Pythagoras theorem, you will get the answer R square plus A square root. So same result is obtained here. The only difference is direction. Again we have to tell about the direction of electric field. Then कौन सी डायरेक्शन होएगी, क्या कोई बच्चा अपने आप बता सकता है, कोशिश कीजिए। देखिए, जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होएगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे EB इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, नाउ वी विल राइट हियर अलोंग PB। ओके बेटा, नाउ आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट P के ऊपर
ई ए और ई बी फाइंड आउट कर लिया। ओके, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, हमने निकाली। तो दोनों की वैल्यू जो आई है, मैग्नीट्यूड दोनों का, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आपको? अब हमने क्या करना है, ई ए और ई बी का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक मेथड है कि आप पैरेललोग्राम ला लगाइए और उसका रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज़ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब हम क्या करेंगे, मैं रेजोल्यूशन का मेथड यूज़ करने वाली हूँ। उसमें क्या होगा बेटा, हमें एंगल चाहिए। देखो, अगर हमें ये एंगल पता है कि ये एंगल थीटा है, ओके, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कोई बच्चा बता सकता है क्यों थीटा होगा ये? यस, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो है इसके टू साइड्स जो हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स इसकी इक्वल है ना बेटा, तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, नो, हमने क्या करना है, ई को रिजॉल्व करना है, ई ए को भी रिजॉल्व करना है, ई बी को भी रिजॉल्व करना है, और मैं ई ए और ई बी दोनों की जगह पे ई यूज़ करूँगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, नो, अगर मैं यहाँ पे ई यूज़ करूँ तो ये दोनों ई बन गए, और आपने ये लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम रखनी है क्योंकि इक्वल वेक्टर। अब हम इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, है ना। पहले मुझे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, यहाँ पे ग्राउंड के पैरेलल, डायपोल के पैरेलल मैंने कर दी। अब देखिए, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल, कौन से एंगल है ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये इनको काट रही है, तो ये दोनों कौन से एंगल हुए आपस में? एक को मैं थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए बेटा? यस, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये दोनों जिसको हम एकांतर कोण बोलते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो यहाँ पे हमें थीटा मिल गया। अब बात करेंगे इस एंगल की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ हमें दोनों एंगल चाहिए। मैंने इसको भी थीटा लिखा है। क्यों थीटा लिखा? फिर देखिए, ये है आपका, और ये वाली दोनों लाइंस फिर से पैरेलल हैं। अब इसको देखना है, इस लाइन के इधर वाली साइड पे दिस एंगल एंड दिस एंगल पैरेलल लाइंस के ऊपर ऊपर, ओके, ये दोनों कौन से एंगल होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसीलिए मैंने इसको थीटा लिखा है, ये भी इक्वल होंगे। ओके, आपने वहाँ पे बताना नहीं है, आपने बस ड्रॉ कर देना है। आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल थीटा क्यों है और ये एंगल थीटा क्यों है। ओके, नाउ इस ई का रिजल्ट पहले मैं लिखूँगी, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, ई का यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा थीटा वाली साइड पे जो होता है दैट इज ई कॉस थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर होएगा दूसरा वेक्टर जो है दैट इज ई साइन थीटा। हो गया इतना। अब हम नीचे वाले ई को रिजॉल्व करेंगे, उसका भी थीटा वाली तरफ पे तो ई कॉस थीटा ही आएगा, और उसको परपेंडिकुलर नीचे वाला लेंगे। अब यहाँ पे ई साइन थीटा आएगा। ठीक है बेटा, देखिए थीटा इक्वल है तो ये दोनों कंपोनेंट्स तो इक्वल हो गए, सो वी विल कैंसिल दीज टू कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट विल बी ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, सो इट बिकम्स 2e कॉस थीटा। देखिए आंसर तो अब मिल गया, आंसर मिल गया, लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, हमें तो पता ही नहीं थीटा कितना है। हमें तो डायपोल की लेंथ गिवन है और आर गिवन है, ओके, ए पता है ना। तो हम थीटा कैसे निकालेंगे? हम ये वाली ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन ट्रायंगल BOP। BOP कैसे निकालेंगे कॉस थीटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, सबको याद है क्या होता है कॉस थीटा? शाबाश, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये क्या बन गया? A अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और E की वैल्यू आपको जो आपको पहले से पता है उसको भी इसमें पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? E इज इक्वल टू 2 इंटू
1/4πε0 इंटू ए अपॉन, एक तो ये वाला आर स्क्वेयर, सॉरी पहले हम क्यू लिख लेते हैं, पूरी ई की वैल्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, साथ में आएगी कॉस थीटा की वैल्यू दैट इज़ 2a अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट, अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब क्या बनेगा बेटा, q इंटू इसकी वैल्यू है a, q इंटू 2a बन गया। ये थोड़ा सा याद कीजिए, अभी हमने किया q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट। सो हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इरेज्ड पावर 3/2। ओके बेटा, 1/2 प्लस 1 पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपका ये ई आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ पी। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, है ना। डायरेक्शन के बिना तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह निकला ही नहीं, अभी तो मैग्नीट्यूड मिला है ना, अभी डायरेक्शन निकालेंगे। वो कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ई की डायरेक्शन इस साइड पे आ रही है ना, और पी की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू पी। सो हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे वेक्टर का निशान डालेंगे, मीन्स कि हम डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हम इसको साथ में माइनस लगा देंगे। इसका मतलब है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, E एंड P आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकलता है, रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल लाइन। वो हम कैसे करेंगे, वो देखिए, आप शॉर्ट डायपोल ले लीजिए पहले, इसमें भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट डायपोल की बात करूं, फॉर शॉर्ट डायपोल, उसमें क्या होता है, ए की वैल्यू जो है वो आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाती है। देन वी कैन रिप्लेस आर प्लस ए बाय आर ओनली। ओके, सो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आएगी 1/4πε0 पी अपॉन, जब आप ए को छोड़ देंगे तो आर स्क्वेयर की पावर 3/2 आएगी, है ना, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब आएगा। अब थोड़ा सा याद कीजिए जो मैंने पिछले आर्टिकल में करवाया था ई एक्सियल में, उसका रिजल्ट क्या था, 1/4πε0। जब उसमें भी ऐसे ही करेंगे, ए प्लस आर को आर लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मतलब ए को हम इग्नोर कर देंगे वहाँ पे, अपॉन आर क्यूब, उसके साथ में 2p है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, एक तो शॉर्ट डायपोल के लिए दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r की पावर 3 को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे स्क्वायर को होता है ना, तो यहाँ पे r क्यूब को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात कि E एक्सियल जो है दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। ये बात आपने याद रखनी है। छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे पता है, एक्सियल पे निकालिए, या फिर आपको एक्सियल पे पता है, इक्वेटोरियल पे आप निकाल सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।